हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बात करें, इंडिया ने बॉयज को तो हरा दिया, तीन दफा हरा दिया और कब कब हमें जो है वो जलील किया। लेकिन अब बात हो रही है गर्ल्स की। भाई हमें तो गर्ल्स भी माफी नहीं दे रही। ये हालात हमारे हुए पड़े हैं कि जब हमारा इंडिया के साथ बॉयज का मैच होता है तब भी हम जलील हो रहे हैं। जब हमारी लड़कियां खेलती है हम फिर भी हार जाते हैं। और आज जो टारगेट था वो 247 उन्होंने किया, लेकिन जो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन है उन्होंने पता नहीं क्या किया। ये बात इनसे करेंगे, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि भाई कोई एक रास्ता नहीं है जहां से हम निकलने वाले जो के रह जाए। जहां जाए वहां से आके रास्ता जो है इंडिया वाले रोक लेते हैं और किसी से हम हारे ना हारे इनसे जरूर हारते हैं। क्या कहेंगे आज जो गर्ल्स ने किया है, बॉयज का तो हमने पहले देख लिया है, गर्ल्स के परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? यार मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हमारी गर्ल्स जैसी क्रिकेट खेल रही थी। 10 ओवर में हमारे 25 स्कोर और 2 आउट, 14 ओवर में हमारे 26 स्कोर और 3 आउट। यार ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? ये वाकई को T20 क्रिकेट चल रही है, ओडीआई क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट चल रही है? अब देखिए इंडिया की साइड खेली थी जैसे ओडीआई क्रिकेट है, 50 ओवर में 247, क्योंकि गर्ल्स की क्रिकेट बॉयज की निस्बत थोड़ी स्लो ही होती है, उनके लिए 250 बहुत टारगेट है। और यहाँ जब हमारी टीम आई है 14 ओवर में 26 स्कोर, यार एक ओवर में 2 स्कोर करो तो 28 रन बनते हैं। टेस्ट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? ऐसे वहां से आप देखें हरलीन ने जैसी ने खेली है, रवाल उनकी ओपनर जो थी वो अच्छा खेल गई। अभी तो स्मृति आउट हो गई, वरना स्मृति बड़ी तगड़ी प्लेयर है। मंदाना अगर सेंचुरी कर जाती तो फिर तो ये 350 हो जाना था। और देखिए यकीन कर रिचा घोष जैसे खेली है, 20 बॉल पे 35 स्कोर, वाकई उसने हिटिंग की है मर्दों की तरह। यार आप उनकी जो प्लेयर्स है ना, हरलीन की बात करें, हरमनप्रीत की बात करें, स्मृति की बात करें, रिचा की बात करें, आपको उनकी जो फिजिक है ना वो लगती है कि बराबर एथलीट वाली है। अब आ जाए जो हमारी है हमारे खिलाड़ी की तरफ। आज मैं एक हमारी फीमेल क्रिकेटर को देख रहा था, वो ग्राउंड में भाग रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि यार वो कोई मतलब कि एथलीट नजर नहीं आ रही। वो तो ऐसे है जैसे कोई हाउसवाइफ होती है, जैसे मतलब उनकी बल्कि बॉडी हुई है। देखिए फिटनेस पे कोई फोकस नहीं। देखिए आप एथलीट हैं, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ग्रूम भी करें। आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो पता लगना चाहिए कि अच्छा यार ये क्रिकेटर ही कोई खेल रही है, ये कोई एथलीट ही खेल रहा है। आपका कोई ऐसा सीन ही नहीं है, आपके ना तो आपका कोई कहते हैं कि जिसमें एनर्जी नजर आ रही है। आपकी बैटर्स 40 बॉलों पे 12-12 रन कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट चल रही है भाई? इससे तो बेहतर उनको बताया हो कि आज आपका टेस्ट मैच है। सर लास्ट 23 मैचेस में पाकिस्तान की टीम 22 मैचेस हारी है और सिर्फ एक मैच जीती है। एक मैच अब मुझे याद नहीं है वो किस टीम से जीती है, वो कौन सी ऐसी बदकिस्मत टीम थी। ऐसा मैच है जो हमें याद नहीं रहता हम कब जीते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी मेल क्रिकेटर पे भी काम होने वाला है, बहुत काम होने वाला है, क्योंकि हम इंडिया से 3 दफा हारे हैं। और हमारी फीमेल क्रिकेटर जो है उन पे 22 से भी ज्यादा काम होने वाला है। भाई इनका तो कहते हैं ना कि बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है जो हमारी साइड है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर क्या ऐसा ज़हनी दबाव है कि जब जब हम उनके सामने आते हैं हमारी टांगे जो है कांपना शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स की बात करें, बॉयज की बात करें, सियासतदानों की बात करें, सारे ही उनके आगे लेटे हुए हैं। वजह क्या है, क्या वजह है? यार देखें कि हमारा जो इंडिया के साथ है ना वही तनाज़त कंट्रोवर्सी चल रही है। आज भी जब टॉस हुआ तो हैंडशेक नहीं हुआ दोबारा से, हमारे बॉयज का तो हैंडशेक नहीं हुआ था। आज हमारी गर्ल्स तक भी लड़ाई चल रही है। और ऊपर से टॉस में बड़ी कंट्रोवर्सी आई। इंडिया की जो हरमनप्रीत कौर है उसने कॉइन फेंका, हमारी फातिमा सना कैप्टन है उसने कहा कि जी टेल आना चाहिए, सॉरी हेड आना चाहिए, लेकिन टेल आया और टॉस तब भी पाकिस्तान को दे दी गई। कि टॉस में भी कंट्रोवर्सी, हैंडशेक में भी कंट्रोवर्सी, मैच के अंदर भी कंट्रोवर्सी, मैच के बाद हैंडशेक तक नहीं हुआ। या ये तो नहीं कह सकते कि ये हमारा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया हमने कि यार इंडिया है, मतलब मैच का अवाम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, हर जगह का टीवी चैनल्स का प्रेशर, कि ये वैसे ही ज़हनी से हार जाते हैं जब इनको इंडिया के सामने जाते हैं। सर देखिए साइकोलॉजिकली इंडिया वाकई हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको एक पॉइंट के जरिए इस बात को क्लियर करता हूँ। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एशिया कप में तबाही वाली परफॉर्मेंसेस की हैं। वो ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट इंडिया की तरफ से मैचेस खेल रहे हैं। यहाँ बात करते हैं साहबजादा फरहान की, वो वहां पे फुलों के हार चल रहे हैं, क्या हारने में 50 उससे 50 हुई है, ठीक है उसने अपनी इनिंग खेल ली, लेकिन टीम नहीं जीती, उसकी इनिंग जाया हुई। वो उस जाया इनिंग पे जो है अपने इलाके में भाई तकरीबात में शिरकत कर रहा है। आप जाके डोमेस्टिक खेलो, इंडिया की टीम जीत के डोमेस्टिक खेल रही है, हमारी टीम हार के जो है वो जाके फूलों के हार पेश कर रहे हैं उसे। यार साहब वो एक ही मैचेस खेल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पिछला क्या अगले पे फोकस करो। यही तो मसला है कि हमारी टीम जो है मेंटली जो है वो रेडी नहीं है क्रिकेट के लिए। आपके जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दे रहे। आपके प्लेयर्स ने खेली है लीग्स, आपके प्लेयर्स ने खेली है इंटरनेशनल क्रिकेट, जब इन्हें को डोमेस्टिक। आपका बाबर आजम सबसे अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान में, 2019 के बाद 6 साल हो गए बाबर आजम ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, तो कहां से आपके प्लेयर बिल्ड होंगे, कहां से आपकी टीम जो है अच्छी बनेगी? फर्क ये है कि जो इंडिया है वो अपने प्लेयर को डोमेस्टिक में इतना ज्यादा पॉलिश करता है, बार बार खिलाता रहता है, पूरा क्रीम बना कर आगे लेता है। और हमारा जो एक दफा नेशनल खेल ले वो कहता है जी मेरा ये लेवल ही नहीं है कि मैं डोमेस्टिक खेलूं। अगर ये सोच माइंडसेट है तो फिर हम हारेंगे यार दफा। बिल्कुल ऐसा। देखिए जब इंटरनेशनल क्रिकेटर जाके अपनी डोमेस्टिक में खेलता है तो वहां जो नए बच्चे आए हुए हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि यार हम किसी लेजेंड प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, हम ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहे हैं
जो इंटरनेशनल खेला हुआ है। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक की तरफ देख ही नहीं रहे। आज हमारी गर्ल्स का जैसे मैच था जिसपे हम टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी जो है उसकी प्रॉपर फिजिक या उसका प्रॉपर कोई उसे तैयार नहीं किया गया। दिखती क्रिकेटर्स नहीं हाँ, है। तैयार नहीं किया गया। उन्हें बस ये बता दिया गया कि आपने वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने जाना है। उन्हें उठा के कोलंबो भेज दिया गया, श्रीलंका भेज दिया गया कि जाओ जाके वहां पे मैचेस खेलो। और हमारी टीम के हाल ये थे कि इनसे छक्का तो दूर की बात है, इनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी। जाके कोई 15वें 16वें ओवर में हमने 2 कंसेक्टिव बाउंड्रियां ली, वहां जाके कोई हमने 2 बाउंड्रियां ले ली। उसके अलावा हमारी टीम के ओपनर की आप बात करें 12 बॉल पे 2 स्कोर और दूसरे के शायद कुछ 24 बॉल पे 6 स्कोर थे। तो यार ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? अगर इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो अब ना खेलो, इससे बेहतर है कोई तो ये है कि आप टीम ही खत्म कर दो टीम ताकि हम खत्म कर बेइज्जत तो ना होगी ना। बिल्कुल अगर हम ऐसा। या तो खेल सकते हैं तो खेलें, नहीं तो घर बिठा दें। सर ये तो इंडिया की साइड थी। आप कल बांग्लादेश से हमारी वुमेन्स आ रही हैं। हमारी वुमेन्स ने 127 बांग्लादेश को टारगेट दिया था और बांग्लादेश की 3 विकेट्स आउट से वो टारगेट पूरा कर गई थी। पहला मैच हम बांग्लादेश से आ रहे, दूसरा मैच हम इंडिया से हार के। अभी तो ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंग्लैंड आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, साउथ अफ्रीका आएगी। मार मार के आपकी टीम का ऐसे बुरे हाल करेगी। लेकिन फर्क पता है यहाँ पे क्या है? उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो लास्ट 23 मैचेस में 22 तो ऑलरेडी हारी हुई हैं। उन्हें पता है कि हमारी इज्जत तो पहले जो है ना वो चली गई है, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे बॉयज जलील हो रहे हैं, जैसे उनमें गैरत नहीं है, ऐसे ही हमारी गर्ल्स में भी गैरत नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया।